हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम तो बहुत पास में आ चुका है। 7 जुलाई को ही पेपर है और उसी दिन कंफर्म है आपका एग्ज़ाम होना। ये आपके एग्ज़ाम को आगे नहीं जाने वाली है, तो इस समय को आपको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहिए। वैसे मैंने कंटेंट पे तो बहुत बार वीडियोस बनाए हैं कि आपको चाहे आपका पेपर 2 हो या फिर पेपर 1 हो, किस तरीके से आपको सब्जेक्ट को किस किताब से पढ़नी चाहिए। और अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही शॉर्ट्स वीडियो एक अपलोड किया, बट वो 1 मिनट का ही है, उसमें हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। एंड आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पैडागोजी, क्योंकि पैडागोजी से अगर आप देखो तो 75 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो। आप खुद देखिए, पेपर 1 का सीडीपी में 15 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पैडागोजी के रहेंगे। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में दोनों में 15-15 30 नंबर पैडागोजी का। अगर आपका मैथ साइंस है या फिर सोशल साइंस है तो उसमें आपके 20 नंबर के। तो आप खुद ऐड ऑन कर सकते हैं कि पर सब्जेक्ट 15 15 15 एंड देन 20 आपका एसएसटी का है। तो 75 मार्क्स तो केवल आपके पैडागोजी से आ रहे हैं। तो इसकी प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करनी चाहिए। कल से जो है बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि पैडागोजी की कौन सी किताब ले लें, कौन सा नोट्स ले लें, क्या पढ़ लें कि पैडागोजी हमारा तैयार हो जाए। क्योंकि देखिए, पैडागोजी करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि ये डिमांड करता है बहुत सारी प्रैक्टिस। जी हाँ, बहुत सारी प्रैक्टिस। अगर आप सोचेंगे कि कोई नोट्स मिल जाए या फिर 1-2 प्रैक्टिस कर लें और आपका 75 में से 70 या 60 भी आ जाए, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो लोग हर दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये उन्हीं के बस की बात होती है कि जी यस, वो लोग स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ। अभी तक के जो भी एग्जाम्स हुए हैं उसके बेस पे एनालिसिस जो भी मैंने किया है उसके थ्रू, साथ में जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम पास हुए हैं उन लोगों ने पैडागोजी को किस तरीके से सॉल्व किया है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका पेपर 2 एसएसटी सब्जेक्ट है तो डेली 1 बजे हमारी क्लासेस होती हैं यूट्यूब पे, पूरी डिटेल में थ्योरी एंड इनका कस्टमाइज नोट्स जो है एसएसटी का मैंने फिलहाल दे दिया है। तो जिसे भी चाहिए होगा सोशल साइंस का नोट्स, अगर आपको रिवीजन करना है एनसीईआरटी 6 to 8 तक की, तो आपको ले सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आपको कमेंट सेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि ये समय है आपके रिवीजन करने का, नोट्स नहीं बनाना है। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स पास कर लेते हैं ना, वो रिवाइज कर रहे होंगे। मान लीजिए आपके पास 2-4 किताबें हैं और अगर मैं उसमें से कुछ भी एक क्वेश्चन पूछ लूँ और आपको उसका जवाब ही ना पता हो, तो आप क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे कि यार इतने महीने से हम कर क्या रहे थे। तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। जितना नोट्स बनाया है पहले उसका रिवीजन कीजिए और हर दिन प्रीवियस क्वेश्चन करना है। टाइम मैनेजमेंट तभी हो पाएगा। बात करते हैं केवल पैडागोजी पे। अब सबसे पहले सीडीपी का देखो, चाहे वो पेपर 1 है चाहे पेपर 2 हो। देखो, सीडीपी को करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है 3 से 4 ही थ्योरी पढ़नी है। ये बहुत टफ नहीं है। उसके बाद से जो भी इतने साल के 10 साल के भी आपने पीवाईक्यूज के सीडीपी के पैडागोजी कर लिए, लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से आपको पैडागोजी के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगी, ताकि 1 से 2 वीडियोस में आपका हो जाए, बट वो वीडियोस लंबी होंगी। तो सीडीपी के आपने 10 साल के भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो कंटेंट एंड पैडागोजी आपका वहीं से तैयार हो जाएगा। पैडागोजी के लिए क्या कोई दूसरी किताब लेने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। पैडागोजी आप फ्री में तैयार कर सकते हो ओनली प्रीवियस क्वेश्चन के हेल्प से। ना तो कोई नोट्स आपको बनाना है, ना ही कोई प्रीवियस कोई किताब। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर कोई टर्म्स आपको टफ लगता है, नहीं समझ में आता है, आप उस पॉइंट को जरूर लिखना। क्योंकि देखिए, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे बार बार क्वेश्चन पूछेगा पैडागोजी में। तो अगर आपको लगे कि आप भूल जा रहे हैं तो आप उसको अपने कॉपी में नोट कर लेना। शॉर्ट नोट्स आप अपना खुद का तैयार कर सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस की ही मदद से। तो इस तरीके से आपके पैडागोजी सॉल्व होगी, आपके खुद के 1 लाइनर नोट्स भी तैयार होते जाएंगे और एग्जाम से कुछ दिन पहले आप रिवाइज कर लोगे। अब लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 की बात कर लेते हैं। तो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में 15-15 नंबर के आपको पता है पैसेज आते हैं। 30 नंबर का पैसेज जो कि फ्री का नंबर दिलाता है, बट मेहनत जरूर लेगा ये, क्योंकि आपको हर दिन पैसेज की प्रैक्टिस करनी है। अगर पैसेज नहीं करोगे तो एग्जाम में तुक्का मार के आओगे और पेपर नहीं निकलेगा, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप खुद सोचो ना, फ्री की चीज़ें हैं, आपको मेहनत नहीं करनी है। केवल आपको 1 घंटा प्रीवियस को, मतलब कि अगर आपने 1 घंटे में, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत टाइम लग जाता है कुछ लोगों को, हर दिन अगर आपने लैंग्वेज पे दे दिया, पैडागोजी और पैसेज पे ना, आपके नंबर बहुत अच्छे खासे आएंगे। वैसे भी पैडागोजी एक तरीके से देखा जाए तो स्कोरिंग ही नंबर होता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना है, रटना नहीं है, समझना है और देन सॉल्व करना है। तो आपने हर दिन पैसेज की प्रैक्टिस करनी है। एंड आपको क्या करनी है, आपको हर दिन एक चीज़ और करना है, और वो है 10 साल का जैसे सीडीपी का है उसी तरीके से हिंदी एंड इंग्लिश जो भी लैंग्वेज है आपका सॉरी, उसके पैडागोजी के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, एक हमारा ईवीएस, चाहे आप पेपर 1 का मैथ ले लीजिए, चाहे आप पेपर 2 का मैथ साइंस ले लीजिए या फिर सोशल साइंस, इनकी पैडागोजी भी आप अच्छे से कर सकते हो। अच्छा, पेपर 1 का मैथ्स के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो भी आप प्रीवियस क्वेश्चंस अगर आपने 10 साल के भी सॉल्व किए हैं तो आप पैटर्न इनका सेम होता है, उसी पैटर्न पे बस नंबर्स डिजिट भी कई बार चेंज करके क्वेश्चन दे देते हैं। तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। जो न्यूमेरिकल होता है बहुत आसान होता है, अगर आप आर्ट से है ना तो भी कर लेंगे। और पैडागोजी के लिए भी आपको केवल प्रीवियस क्वेश्चन करने हैं। अब ईवीएस का भी सेम वही है, आपको पैडागोजी के लिए प्रीवियस क्वेश्चंस करना है। मैथ साइंस और जो आपका ये
SST है, इसमें 20 नंबर की पेडागोजी आती है। तो मान लीजिए जैसे कि आपने मैथ साइंस के 40 नंबर का कंटेंट तैयार कर लिया है और अगर आपके नहीं उतने आ रहे हैं, फिर भी अगर आपके 30 नंबर आ गए, ठीक है, और अगर पेडागोजी है 20 नंबर का, तो इसमें आपके 10 नंबर सही हो जाएंगे या फिर 15 नंबर भी सही हो जाएंगे, कुछ लोगों के और भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो आपका एक एवरेज होगा नंबर की, चलो ठीक है आप 40 से ऊपर ही रहोगे, एंड 40, 45, 85 एक अच्छा नंबर है क्योंकि आप बाकी सब्जेक्ट में भी स्कोर कर रहे हो। तो मैथ साइंस हो गया या फिर सोशल साइंस ही आप देख लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन तीनों से आपके 40 नंबर के आएंगे, पेडागोजी से आपका 20 आएगा। तो अगर आप इस 40 में से 30-35 सॉल्व कर रहे हो और पेडागोजी में भी आप 15 नंबर लेकर आ रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कि क्या आप फेल हो सकते हो, क्या आपका एक नंबर से भी रुकेगा? अगर आप केवल 75 नंबर के पेडागोजी में अगर आप 70 लेकर आ रहे हैं, उसके बाद से और कितने नंबर चाहिए होंगे आपको पासिंग के लिए? सिर्फ पासिंग की बात कर रही हूँ। और अगर आपने मेहनत अच्छे से की है तो आपके स्कोर भी अच्छे आएंगे, चाहे 130 नंबर का टारगेट है, 120 नंबर का है, जो भी है, ठीक है। तो कुल मिलाकर मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि देखिए, सीटेट में पेडागोजी जो है वो टफ नहीं होती है। यहाँ पर आपसे ना परिभाषाएं नहीं पूछेंगे, आपसे यहाँ पे फैक्ट नहीं पूछेगा, आपसे नंबर नहीं पूछेगा कि कब क्या हुआ था, कि आपको रटना पड़ेगा, कि आएगा तो ठीक है नहीं तो चलो। यहाँ पर आप क्वेश्चन को अच्छे से शांत दिमाग से समझ के भी कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको आज से अभी से पेडागोजी करनी है। तो पेडागोजी के लिए आपको कोई किताब नहीं चाहिए, कोई नोट्स नहीं चाहिए, प्रीवियस क्वेश्चन लेकर बैठो, पेडागोजी सॉल्व करो, जो भी गलतियाँ होती हैं आप उसको खुद को नोट अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और उसका रिविजन करते रहिए। इससे बहुत सारे हेल्प मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आप खुद समझ जाएंगे कि अच्छा ये टॉपिक तो हर साल पेडागोजी में पूछ रहा है और आप इसमें गलत कर रहे हैं, तो उस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ोगे। दूसरी चीज़ कि आपका 75 में से आप खुद एनालिसिस करने लगेंगे कि आपके कितने स्कोर बढ़ रहे हैं और आपको कंटेंट में, मतलब जो डायरेक्ट किताबों से आती है उससे आपको उसमें आपको और कितनी मेहनत करनी होगी ताकि आप एक अच्छा खासा स्कोर कर सकें। थर्ड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे क्योंकि पेडागोजी थोड़ा लेंदी पूछता है, तो आपका टाइम भी बचेगा और आपको लास्ट में खुद यकीन हो जाएगा कि यस आप पेपर 2 घंटे में कर सकते हैं क्योंकि ऑफलाइन है, तो बबल्स बनाने में भी तो आपको समय चाहिए होगा। तो बस देखिए, जो हमारी जो प्रैक्टिस होती है ना, वो सिर्फ एक फेज में नहीं इंपॉर्टेंट होती है। प्रैक्टिस आपका टाइम मैनेजमेंट तो बढ़ाता ही है, आपको क्वेश्चन पेपर करने की एक स्टाइल भी समझ में आता है क्योंकि सबका तरीका अलग होता है। एलिमिनेशन मेथड आप सीखते हैं, आप कुछ इसमें ट्रिक्स भी लगाना सीख जाते हैं, आपको टैग वर्ड्स भी पता चल जाता है। खैर टैग वर्ड्स की वीडियो आएंगी क्योंकि कुछ टैग वर्ड्स ऐसे हैं जो कि पेडागोजी में बहुत काम आते हैं, इसी से कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं बिना ज़्यादा दिमाग लगाए। तो वो पेडागोजी जो है पेडागोजी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो वो वीडियोस आपको एग्ज़ाम से अभी देने ही वाली हूँ, 1 हफ्ते के बाद आपको मिल जाएगी। एंड दूसरी चीज़ है कि अगर आप इसमें पेडागोजी में अच्छा स्कोर करोगे ना, तो अगर आपको, क्योंकि देखिए NCERT बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़नी है, कुछ लोग अभी स्टार्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ बेसिक गलतियां हो जाती हैं क्योंकि आपको इसमें याद भी करना है, ऐसा नहीं है कि आप बस समझ के कर सकते हो। तो वहाँ पर भी थोड़ा सा बैलेंस कर देता है। अगर आपका पेडागोजी अच्छा खासा है और आपने NCERT भी ठीक ठाक पढ़ी है तो आपके बैलेंस हो जाएगा और आपके स्कोर भी अच्छा आएंगे। तो ना तो किताब पढ़नी है, ना ही कोई नोट्स लेना है, आज से अभी से प्रीवियस क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दो, पेडागोजी में स्कोर बढ़ेगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। सोशल साइंस के नोट्स चाहिए होगे तो व्हाट्सअप नंबर कमेंट सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे आप मैसेज करके ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड 1 बजे सीटेट SST NCERT की क्लास है।